बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद, अनगिनत दरूद फातिमा के बाबा हसनैन करीमैन रदियल्लाहु अन्हु के नाना, आपके और मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। नाज़रीन, ये बड़ा ही खूबसूरत एक वाक़या है जो आपकी समातों की नज़र करना है। अक्सर हमारे यहाँ हमें सुकून नहीं मिलता, हमारे ऊपर कर्ज चढ़ जाते हैं, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, टेंशन, परेशानियाँ में घेर लेती हैं। इसका एक बड़ा प्यारा हल, एक बड़ा ही प्यारा सोशल मीडिया से एक वाक़या मिलता है। एक सऊदी नौजवान किसी जगह नौकरी करता था और उसकी 4000 रियाल सैलरी थी, दिनार या रियाल जो भी थे उसकी सैलरी थी। अब 4000 से उसके घर का जो मामला था वो तय नहीं होता था। घर के अखराजात इस कदर ज्यादा थे कि वो 4000 रुपये में पूरा नहीं उतर पाता था। अब उसके ऊपर कर्जा शुरू हो गया चढ़ना। अब 4000 रुपये में से जो पैसे आते थे वो कुछ कर्ज में चले जाते थे और कुछ जो है ना वो अपने घर के मामलात को चलाता था। लेकिन कर्ज बढ़ता गया और वो बड़ा परेशान हो गया। उसकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो गया, टेंशनें, परेशानियां उसको ऐसे घेर लिया, बड़ा परेशान रहने लगा। एक दिन दोस्तों में बैठा था। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है हमारी फैमिलियों में, हमारे दोस्तों में कोई एक ऐसा दोस्त होता है जो बड़ा सियाना होता है, जो बड़ा दाना होता है, समझदार होता है, हर बात को समझता है। और बड़ी ऐसी फैमिलियां हैं, कुछ लोगों ने ऐसे लोग रखे होते हैं मोटिवेशनल, जिनसे वो अपने दुख सुख शेयर करते हैं। वो आगे से इस तरह से उन्हें मोटिवेट करते हैं कि उनकी टेंशन, परेशानियां जो भी वो कम हो जाती। इसी तरह उनके पास भी एक दोस्त था जो बड़ा समझदार था, बड़ा सियाना दाना बंदा था। अब उसको अपनी सारी जो बात थी बताई कि यार मैं इस तरह परेशान रहता हूँ, मेरा कर्ज नहीं उतर रहा, बल्कि कर्ज और चढ़ता जा रहा है और सैलरी में मैं पूरा नहीं उतर पा रहा। अब उस दोस्त ने एक बड़ा प्यारा मशवरा दिया, कहा कि तुम सदका दिया करो। क्या कहा? तुम सदका दिया करो। अब वो नौजवान कहते कि मेरे घर की रोटी पूरी होती नहीं है, मैं सदका कैसे दूं? कहा नहीं, तुम सदका दिया करो। अब वो घर में जब आया, उसकी बीवी भी बड़ी मुकद्दरों वाली थी, बड़ी अच्छी सोच की मालिक थी। अब बीवी से कहा कि मुझे मेरे दोस्त ने ये मशवरा दिया है कि मैं सदका दिया करूं। तो बीवी ने कहा हाँ बड़ी अच्छी बात है, सदका दे के देखो तो सही, आजमा कर तो देखो, आजमाने में क्या हर्ज है। अब उसने क्या किया कि 4000 जो उसकी सैलरी थी ना, उसमें से उसने 30 रुपए मुख्तस कर दिया कि मैं सदका दिया करूंगा। अब पहले माह उसने सदका दिया। जब पहले माह उसने सदका दिया ना, आने वाले माह में उसके ऊपर कोई बेहतरी आई। अब उसने फिर दोबारा दूसरे माह सदका दिया। अब वो क्या देखता है, उसकी जिंदगी में सुकून आना शुरू हो गया, उसको तस्कीन मिलना शुरू हो गई। अब जिस माह उसने सदका दिया उस माह उसके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ा। वो बड़ा खुश हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उसके जो निज़ाम घर का था वो बिल्कुल सेट होना शुरू हो गया। वो जो घर के मामलात थे वो भी तय होना शुरू हो गए। वो जो उसके ऊपर कर्ज था वो भी उतरना शुरू हो गया। एक वक्त आया कि उसका कर्ज उतर गया। अब वो 4000 रुपये में से कुछ पैसे बचना शुरू हो गए और वही 4000 रुपये में से उसने कुछ जोड़ना भी शुरू कर दिया। फिर उसने क्या किया कि एक दोस्त था, उसकी प्रॉपर्टी डीलर की दुकान थी, उसके पास जाना शुरू कर दिया और उसको कस्टमर देता। अब वो जब कस्टमर लेके आता तो वो कस्टमर को जब वो जो भी उनकी वो रिक्वायरमेंट होती थी मिल जाती थी, तो वो उसको मतलब कुछ पैसे मिल जाते थे और वो इतने में बड़ा खुश होता। और वो जो वहां से पैसे मिलते थे ना, उस पैसों में से भी उसने सदका देना शुरू कर दिया। अब उसके हालात और बेहतर होना शुरू हो गए। अब जिसको एक दफा वो कस्टमर को लेकर जाता था, वो आगे भी लोगों से कहता था, रहनुमाई करता था और उसकी जिंदगी में ना सुकून आना शुरू हो गया। तो इसमें उन्होंने एक बड़ी प्यारी एक ये हमें दिया है कि जब भी कोई मुश्किल आ जाए, बल्कि मुश्किल के ये नहीं इंतजार करना कि मुश्किल आ जाए, बस अपनी जिंदगी में एक मामूल बना लें कि हमने सदका देना है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि दिन का आगाज सदके से करें और किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। तो इसलिए सदके के ना बड़े फवाइद जो है ना वो बयान किए जाते हैं। तो सदका हमें देना चाहिए और अपने दोस्त अहबाब से भी कहें कि वो भी अपने जो उनकी सैलरी है या अगर उनका कोई बिजनेस है उनसे कहें कि वो सदका करें। सदका जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। ये कुछ फ़वाइद हैं सदके के जो मैं आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। सदका, अच्छी बात करना भी सदका है, किसी को अच्छी बात बताना, नेकी की दावत देना, ये भी सदका है। जन्नत के दरवाज़ों में से ये एक दरवाज़ा है। और सदका क़यामत के दिन अपने देने वालों के लिए साया होगा। यानी कि जो लोग सदका देते हैं
कल क़यामत के दिन सदका उनके लिए साया बन जाएगा। वो धूप होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, लेकिन सदका जो लोग देते होंगे सदका उनके ऊपर साया कर देगा। सदके वालों आग में नहीं, जो सदका देते हैं ना लोग, वो आग में नहीं जलाए जाएंगे, सदका उनको आग से बचा लेगा। मरने वाले के लिए फायदेमंद चीज सदका है, ये सदका मौत को भी टाल देता है। जो मरने वाला है ना, देखिए जब जान निकलने का वक्त करीब आता है, वो लम्हा बड़ा कठिन होता है, वो मंजर बड़ा कठिन होता है, लेकिन आप सदका दें, आपको सदके का फिर फायदा होगा। सदका नफ्स की पाकीज़गी है, सदका देंगे ना हम तो हमारा नफ्स पाक हो जाएगा। और जो सदका देता है उसका चेहरा तरोताज़ा रहता है, उसके चेहरे के ऊपर ताजगी रहती है। सदका क़यामत की होल नाक खौफ से अमान है, सदका मगफरत है गुनाहों से सबब के। उसके बाद सदका खुशखबरी है, सदका देने वाला बेहतरीन लोगों में से इंसान होता है। जो सदका देता है वो बेहतरीन लोगों में है, वो अच्छे लोगों में काउंट किया जाता है। सदका देने वाले को बड़ा अजर मिलेगा, सदका करने वाले से अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है, यानी कि जो लोग सदका देते हैं उनसे अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ती है। सदका मुश्किलों से निजात है, सदका दुआओं की कबूलियत का जरिया है, सदका बलाओं को टालता है, दुनिया में बुराई के 70 दरवाजे बंद करता है। इतना बड़ा जबरदस्त ये सदके के साथ फायदा हुआ कि जो 70 दरवाजे हमारे ऊपर बुराई के खुलते हैं वो सदके के साथ बंद हो जाते हैं। सदका उम्र को बढ़ाता है, उम्र में बरकत डालता है, सदका रिज़्क के अंदर बरकत डालता है, सदका इल्म के अंदर वुसअत पैदा करता है, सदके से इंसान कामयाब हो जाता है। सदका कामयाबी का राज है, सदका इलाज भी है, दवा भी है और शफा भी है। बड़ा ज़बरदस्त ये सदके के फ़वाइद हैं हज़रत, कि सदका देने से इलाज भी होता है, दवा भी मिल जाती है, शफा भी मिल जाती है। सदका बुरी मौत को टालता है, यानी हादसात को, ये इन चीज़ों से सदका बचाता है, यानी बुरी मौत से सदका बचाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भी सदका दें, दिन का आगाज़ सदके से करें, और किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है, और कब्र के अंदर भी फ़ायदा मंद जो होगा वो सदका होगा। बड़ी ऐसी मिसालें हैं सदके से जो लोगों को फ़ायदे पहुँचे। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में सदके के ऊपर और भी बात होगी। तो नाज़रीन सदके के ऊपर ज़्यादा गौर किया करें, और अपनी जो सैलरी है इसमें से कोशिश करें कि आप सदका दें। अगर आपका कारोबार है अपना तो कारोबार में से सदका दें, कोशिश करें ज़्यादा नहीं दे सकते तो कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में ज़रूर दें, किसी गरीब के घर में दें। अब तो सदके भी बड़े लोगों ने इस तरह के बना दिए, सड़क के ऊपर वो गोश्त लेकर खड़े हैं तो वो 10 रुपये दें और सदका दें। सदका जो देना है ना तो वो खूबसूरती वाला सदका दें कि फ़ायदा होना चाहिए किसी को। अल्लाह की राह में जब देना है तो फिर खूबसूरत चीज़ को देना है।